एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपका स्वागत, आपका इस्तकबाल, आपको वेलकम। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं हसन कमाल आपसे माफ़ी मांगता हूं कि बहुत अरसे के बाद मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूं। इतनी देर न होने की क्या वजह थी, ये सब अलग बातें हैं, लेकिन बहरहाल अब कोशिश करेंगे कि आपसे हर रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 बार मुलाकात ज़रूर हो जाया करेगी। दोस्तों, ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो या तो उसी वक्त या उसके आसपास कर्नाटक में असेंबली के इलेक्शंस अनाउंस हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। कर्नाटक में जो इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में अभी तक जो इत्तलाएं मिल रही हैं वो यूँ तो कहने को बीजेपी के लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि येदियुरप्पा खफा हो गए हैं। जो नए चीफ मिनिस्टर हैं बम्बई, उनसे भी बीजेपी की कोई बहुत ख़ास बात नहीं है। येदियुरप्पा उन्हें लाए थे, लेकिन अब येदियुरप्पा और बम्बई में भी कुछ बड़ा झगड़ा हो गया है। येदियुरप्पा ये समझते हैं कि बम्बई चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने उनके बेटे को बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं दी, छोड़ ही दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा कि बीजेपी के एक मिनिस्टर के घर पे छापा पड़ा, 8 करोड़ रुपया मिला और बहुत सारी चीज़ें मिली, बड़े करप्शन के केसेस मिले। ये भी खबरें मैंने सुनी कि कई कर्नाटक बीजेपी के लोग बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये सब हमने खबरें सुनी, लेकिन ये सब खबरें सुनने के बाद भी हमें ये अंदाज़ा हुआ कि बीजेपी को घबराने की कोई बात नहीं। इन सब चीज़ों की काट करने के लिए एक बड़ी चीज़ उनके पास है और वो आया ही चाहती। तो मैं नहीं समझता कि इन तमाम बातों के बावजूद जो कहते हैं कि बीजेपी बड़ी कठिनाई में है, बड़ी मुश्किलों में है, कोई ऐसी ख़ास मुश्किलों में है नहीं। उसकी एक बहुत बड़ी मदद, बहुत बड़ी ज़रूरत है। असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्शन लड़ना हर पॉलिटिकल पार्टी का फ़र्ज़ है, कोई बात नहीं, लेकिन ओवैसी साहब के बारे में एक बहुत अच्छी बात है। वो कहते ये हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। मुमकिन है उनकी बात सही हो, लेकिन जब ये सिक्का फेंका जाता है तो हमने देखा है और आपने भी देखा होगा कि वो सिक्के को उठाकर उसके उस रुख को चूमते हैं जिस पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की तस्वीर होती है। दूसरे रुख को कभी ध्यान ही नहीं देते। चुनांचे यहाँ भी वो आएंगे और सिक्के के उसी रुख को चूमेंगे। कैसे चूमेंगे? वैसे ही चूमेंगे जैसे इन्होंने कर्नाटक के पिछले इलेक्शन में किया था। कर्नाटक के पिछले इलेक्शन में बिल्कुल साफ था कि जो जेडीएस और कांग्रेस की जो सरकार थी वो वापस आ रही थी, लेकिन हमारे ओवैसी साहब बीच में कूद पड़े और वो ख़ास तौर से कर्नाटक और आंध्रा के बीच के उस हिस्से में जहाँ अच्छी खासी मुसलमानों की आबादी है, वहाँ कूद पड़े अपने उम्मीदवार लेके, और कांग्रेस को कई जगह नुकसान हुआ। और कांग्रेस को जब नुकसान होता है तो फ़ायदा किसको होता है ये बताने की ना हमको ज़रूरत है ना आपको जानने की ज़रूरत है। सब जानते हैं कि ये कैसा होता है, क्योंकि वहाँ न सिर्फ ये कि चंद सीटों में कांग्रेस और जेडीएस के लोग पीछे रह गए और बीजेपी आगे निकल गई, इसके अलावा भी वहाँ उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की थी जिनकी वजह से बाद में मुसलमानों के एक बहुत बड़े हिस्से को बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन वो एक अलग किस्सा है, वो फिर कभी बताएंगे। तो आते तो हैं ये मुसलमानों के नाम पर और मुसलमानों के नाम पर वोट भी मांगते, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद अगले 5 साल तक न इनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ होता है, न मुसलमानों का इनसे कोई ताल्लुक़ होता है। एक दूसरे से बिखर आते हैं। ये सिर्फ इलेक्शन के एक मौके पर साथ साथ आते हैं। और ये तो हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं। अभी कुछ अरसे के बाद राजस्थान में भी ऐसे ही होगा। राजस्थान में भी इलेक्शन होने वाले हैं। राजस्थान में भी आप देखेंगे कि ओवैसी साहब बड़े ज़ोर से, कहाँ, जयपुर के कुछ इलाकों में
टोंक जिले में, सीकर में, जहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, वहाँ ये हमला करते हैं और कहते ये हैं कि हम तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नुकसान पहुँचाने आते हैं। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, जो भी नुकसान हुआ कांग्रेस को, और कांग्रेस ही को नहीं। जहाँ कहीं भी बीजेपी के खिलाफ कोई बनता है, कोई मुहाज बनता है, कोई किसी तरीके का इत्तेहाद बनता है, एकता बनती है, वहाँ ये उसके खिलाफ लड़ते हैं। यूपी में क्या हुआ? यूपी में जितने वेस्टर्न यूपी के वो इलाके जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी, बहुत थोड़े थोड़े वक्फों पर अखिलेश और उनके साथियों की हार हो गई। थोड़े थोड़े वोटों से, कहीं 200 से, कहीं 300, वो सब वही वोट थे जो ओवैसी साहब के कैंडिडेट ने काटे थे। तो जहाँ कहीं भी ऐसा होता है कि बीजेपी को किसी न किसी तरफ से फ़ायदा पहुँचे, वहाँ ओवैसी साहब जो है वो बहुत ताज़ा दम नज़र आते हैं, बहुत कस के रेस लगाते हुए नजर आते हैं और बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। सिर्फ एक जगह ऐसा हुआ था जहाँ से उन्हें भागना पड़ा था। वो एक जगह थी बंगाल। बंगाल में भी ये गए थे, लेकिन बंगाल में हुआ ये कि कलकत्ते में तो यूपी और बिहार के जो मुसलमान लोग हैं वो तो इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते थे, लेकिन बिहार के बंगालियों मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बंगाली भाषी है। अब बंगाली भाषी की इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आई नहीं, तो एक तो वो वहाँ जा भी नहीं पाए, दूसरे उनको वहाँ के कैंडिडेट भी नहीं मिले। और फिर ममता बनर्जी ने बहुत साफ कह दिया था कि ये तो बीजेपी की नंबर 2 टीम है। ये बताइए कि ओवैसी साहब गुजरात क्या करने गए थे? क्या उन्हें गुजरात के बारे में कुछ नहीं मालूम था कि ये कौन सा सूबा है? अरे गुजरात में इतने दिन से मोदी सरकार थी, हमने तो कभी नहीं देखा कि ओवैसी साहब वहाँ जाके कोई काम कर रहे हो। लेकिन एन इलेक्शन के वक्त ओवैसी साहब तशरीफ ले आए और फिर वही मुस्लिम इलाकों में अपने कैंडिडेट खड़े किए। 12-13 सीटों पर कम से कम कांग्रेस का नुकसान हुआ। तो ये बातें कि ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दुश्मन हैं, ये हवाई बातें, इनकी कोई हैसियत नहीं। मैं पूछता हूँ, आप अगर बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप दूसरी पार्टियों, तो आप उनसे क्यों नहीं लड़ते? आप उनके सामने क्यों नहीं खड़े होते? आप वहां से तो भाग जाते हैं। भागते हैं आप, पहुंचते हैं वहां जहां मुसलमान की आबादी है, क्योंकि जानते हैं कि मुसलमान आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके आपको वोट देंगे, कांग्रेस के वोट उतने ही कम हो जाएंगे। तो इसलिए ये सब बातें हैं कि आप दोनों को दुश्मन समझते हैं। आप दोनों को दुश्मन नहीं समझते। आपकी बहुत साफ और सीधी दोस्ती बीजेपी है। हमें वो दिन याद है जब एक ज़माने में टीवी चैनल्स पर आप आते थे और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर आपको भाई और बड़ा भाई कहते थे। हम वो दिन भूले नहीं हैं। वो बड़े आपके कायल हैं। आज भी आपके खिलाफ कहीं कोई चीज़ होगी नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं आपके खिलाफ, वो भी कभी बात करेंगे, लेकिन कभी आपके खिलाफ कोई FIR नहीं हुई। बाकी सबके तो ED भी हो गया, इनकम टैक्स भी हो गया, CBI भी हो गई, दुनिया भर की चीज़ों में आपके यहाँ ये सब कुछ नहीं हुआ। तो ये कहने की बातें हैं कि ये दोनों आपको एक ही सिक्के के 2 रुख मालूम होते हैं, ऐसा नहीं है। आप इस सिक्के के एक ही रुख के गुलाम हैं। ये तो चंद बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो इसके बाद मैं आइंदा वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए हसन कमाल को इजाज़त दीजिए, आइंदा फिर मिलेंगे।